हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पर बेस्ड होगा। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.12 है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। यहां पर क्या है, हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर के थ्रू हमें फ्लक्स पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन for positive x and uniform for the same magnitude in the negative x direction for negative x। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सपोज दैट वो कुछ ऐसी है कि ये ओरिजिन हमारा ओरिजिन से पॉजिटिव x की तरफ है। ठीक है, ओरिजिन से क्या है, पॉजिटिव x की तरफ है ऐसे। ठीक है, और निगेटिव x के लिए निगेटिव x की तरफ है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओरिजिन से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है और निगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर पूरे एक्स एक्सिस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इट इज गिवन दैट E इज इक्वल्स टू 200 I न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। मतलब ओरिजिन से राइट साइड यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 I न्यूटन पर कूलम। I मतलब एक्स एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स में है। एंड E इज इक्वल्स टू -200 I न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। मतलब x जो भी x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी निगेटिव x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड -200 I न्यूटन पर कूलम है। देखिए -200 I से आप कंक्लूड क्या करेंगे, -200 I न्यूटन पर कूलम जो लिखा है, -200 I न्यूटन पर कूलम जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है? -200 है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं, -200 I न्यूटन पर कूलम का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो 200 है मैग्नीट्यूड में और निगेटिव एक्स में है। ये जो निगेटिव साइन है वो I के लिए है, यानी ये I का -I का निगेटिव है। ठीक है, -I इन द सेंस कि निगेटिव एक्स एक्सिस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड 200 ही है, 200 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, -I का मतलब हो गया निगेटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। और ये जो माइनस साइन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एक्चुअली ये I का माइनस है, यानी -I का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये EM हो जाता है बार बार, पता नहीं कैसे। लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक हमारे पास सिलेंडर जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये इसकी जो एक्सिस है, मतलब सेंटर है जो ये इसकी जो एक्सिस है सिलेंडर की, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। द वन फेस इज एट x + 10 सेंटीमीटर एंड द अदर इज एट -10। मतलब जो एक फेस है सिलेंडर का, ये फेस जो है, एक फेस जो है वो निगेटिव x में निगेटिव -10 की तरफ है। मतलब ये ओरिजिन से अगर ये हम निगेटिव फेस की तरफ जाए तो ये -10 सेंटीमीटर है, और ओरिजिन से हम इस राइट फेस की तरफ जाएं तो ये +10 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 ये 20 सेंटीमीटर का सिलेंडर हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ये जो फ्लैट फेस है, जो ये सर्कुलर फ्लैट फेसेस हैं, इनके थ्रू फ्लक्स कितना है ये पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड यानी जो कर्व सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूरे सिलेंडर से फ्लक्स पूछ रहा है। और व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना चार्ज है ये हमसे पूछ रहा है। चलिए एक एक पार्ट को आराम से करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमें सबसे पहले हमें फ्लैट सरफेसेस से फ्लक्स का पता करना है। तो सबसे पहले हम राइट फेस से फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू राइट फेस वो क्या आएगा, वो आएगा E इंटू एस। ठीक है, E.S। अच्छा, E.S, अगर आप राइट फेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या होगा, किस तरफ होगा, ये अगर फेस है, ये अगर सरफेस है, तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 0 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या आएगा, ES आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 200 है। ठीक है, और सरफेस एरिया कितना है,
सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फेस है तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया था, रेडियस कितना दिया था हमारे पास, ये रेडियस हमारे पास दिया है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 5 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। कैसे, देखिए 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 10 के स्क्वायर से डिवाइड करना, और 10 के स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर को 5 × 10⁻2 लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, 200 × 3.14 कितना हो जाएगा, अगर आप, ओहो मैंने क्या कर दिया, पूरा मिट गया। यहां पर फिर से लिख देता हूं मैं, FL = ये था, फिर हमने एंगल रखा तो हमने देखा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, एरिया कितना रखा, पाई आर स्क्वायर रखा, और cos 0 1 होता है। ठीक है, पाई कितना ले लिया 3.14, रेडियस जो था वो 5 × 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मीटर में ले गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम 200 × 3.14 करेंगे तो 628 आएगा। क्या आएगा, 628 आएगा। ठीक है, आप 2 से 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा, और यहाँ 100 है तो 100 से वो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, अच्छा 10⁻2 पर भी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10⁻4। अच्छा 628 × 6 to into 25 into 10 की पावर, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 = 40, ये कुछ ये आ रहा है 15700 इंटू 10⁻4। 10⁻4 को हटाने की कोशिश करते हैं, -4 है ना तो डेसिमल 4 नंबर आगे लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी पावर हट जाएगी, 10⁻4 हट गया। हमारा फ्लक्स कितना आ रहा है, हमारा फ्लक्स आ रहा है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स आ गया राइट फेस से। किससे आ गया, राइट फेस से। ठीक है, राइट फेस के थ्रू, राइट फेस से इतना फ्लक्स है हमारा। अब लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकालते हैं, लेफ्ट फेस से फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस वो क्या आएगा, E.S। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब मैं ना थोड़ा सा इसमें जो मैंने एंगल के अकॉर्डिंग कर दिया E.S को, अब यहां पर मैं थोड़े ना I और J कैप के फॉर्म में करूंगा इसको। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, 200 माइनस आई कैप है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पहले ही बताया था। -200 आई कैप था तो -200 आई कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 × -आई कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया किस तरफ है, एरिया आप देखेंगे इसकी भी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है एरिया का, एरिया की डायरेक्शन लिखेंगे ना वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ये भी निगेटिव आई है, निगेटिव एक्स में है ना। अरे भैया देखो, एरिया इस तरफ है ना, निगेटिव एक्स की तरफ है ना एरिया, आउटवर्ड्स जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की निगेटिव आई की तरफ है, तो -आई। तो यहां क्या हो जाएगा 200 × पाई आर स्क्वायर -आई × -आई। देखो आई और आई का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या मिलेगा हमें, 200 पाई आर स्क्वायर आई -आई प्लस -+ आई × I1 +1 हो गया, ये इनका मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब इस ये जो चीज है इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 200 × पाई आर स्क्वायर हमारा कितना है, देखो रेडियस इस फेस के लिए भी उतना ही रहने वाला है जो पहले राइट फेस के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 200 ही है। ठीक है, सब कुछ वही आना, तो लेफ्ट फेस से भी जो फ्लक्स आएगा वो भी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। ठीक है, लेफ्ट फेस से भी जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट फेस से हमारा फ्लक्स आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक को मैंने एंगल के फॉर्म में दिखाया कि एंगल के फॉर्म में हमने कैसे एंगल निकाल के किया, और दूसरे में मैंने कंपोनेंट जो है आई कैप और जे कैप जो होते हैं उस फॉर्म में लिख करके किया है। देखिए, लिख लीजिए इसको।
चलिए ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें इसके कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है, जो भी कर्व सरफेस है। तो एक बात मेरी आप समझिएगा, मैं मान लेता हूं यहां पर एक छोटी सी एरिया लेता हूं कर्व सरफेस पर, ये एरिया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, ठीक है। ये मतलब इस वाले इस वाले ओरिजिन से लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और ओरिजिन से राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर, तो इस छोटी से यहां पर भी कंसीडर किया मैंने राइट साइड में, ओरिजिन से राइट में, तो एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। आप देखिए यहां पर कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री बन रहा है। तो आप कोई भी फेस ले लीजिए, आप यहां पर इस कर्व सरफेस से छोटा सा एरिया लिए, तो ये अगर कर्व सरफेस ऐसी है, यहां पर आपने एरिया लिया, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे, अगर ये कर्व सरफेस है, आपने इधर छोटी सी एरिया एज्यूम करा, इधर छोटी सी एरिया एज्यूम करा, तो एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही है, तो कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो आप कहीं पर भी आप छोटा सा सरफेस कंसिडर करेंगे, कहीं पर भी आप छोटा सा सरफेस जो है कंसिडर करेंगे, तो उस छोटे से सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो हर कंडीशन में 90 डिग्री बनेगा पूरे कर्व सरफेस पर, पूरे कर्व सरफेस पर। इसका मतलब क्या है, हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर हम छोटी सी एरिया ले रहे हैं तो डी फाई क्या होगा, ई डॉट डी एस। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ई और डी एस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सारे जितने भी डी एस आप कंसिडर करेंगे कर्व सरफेस पर, सभी 90 डिग्री बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर क्या आएगा, 90 डिग्री क्या है, cos 90 जीरो होता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो कर्व सरफेस पर जितनी भी स्मॉल एरिया उनसे फ्लक्स जीरो, तो नेट फ्लक्स अगर सारे सभी डीएस जितने भी हम कंसीडर कर रहे हैं सभी के थ्रू फ्लक्स जीरो है, तो सभी का जब फ्लक्स जीरो, तो नेट फ्लक्स कितना होगा पूरे कर्व सरफेस से, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है, जो भी फ्लक्स निकल रहा है, जो भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो लेफ्ट फेस और राइट फेस से निकल रही हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला पार्ट क्या है, हमें पता करना है कितना टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स कितना है। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हमें जो टोटल फ्लक्स निकालना होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स है प्लस राइट फेस से जो फ्लक्स है प्लस जो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है, कर्व सरफेस ऐसे मान लेते हैं इसको। तो हमने देखा लेफ्ट फेस से कितना फ्लक्स है 1.57, राइट फेस से कितना फ्लक्स है 1.57, और कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स है 0। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, इसको ऐड करिए, 7 7 14, कैरी 1 5 5 10 11, कैरी 1 14 5 5 10 2 and 3 3.14। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, नेट फ्लक्स पूरे सिलेंडर से कितना आ गया, ये आ गया, सिंपली हो गया। नेट फ्लक्स पूरे सिलेंडर से 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आ गया। और लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट हमसे ये पूछ रहा है कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है ये बताओ, चार्ज कितना इनक्लोज्ड है ये बताओ। तो चार्ज इनक्लोज कैसे बताएंगे, हमने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, गॉस कितना कहता है, कोई भी जो किसी भी क्लोज सरफेस, देखो सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एसोसिएटेड हो कैसे पता चलेगा, जितना फ्लक्स उससे निकल रहा है हम उससे निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ अगर हम यूज करते हैं, मैं इसका यूज करता हूं, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो टोटल जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना है 3.14 है, चार्ज इनक्लोज्ड निकालना है और आपको एप्सिलॉन नॉट का पता है। तो यहां पर 3.14 एप्सिलॉन नॉट उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 से, तो आपका चार्ज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 12, इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसमें मेरे को मल्टीप्लाई कराना है 3.14 का, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे को अपना नेट चार्ज मिल जाए, नेट चार्ज जो भी सिलेंडर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम 8.85 को मल्टीप्लाई 3.14 से कराते हैं, 5 4 20 हो गया, 8 4 32, 34 3 हो गया, 3 5 15, 3 24, 25 2, 3 24 25 26। दो नंबर यहाँ डेसिमल, दो नंबर, तो टोटल 4, 1 2 3 4,
तो कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है ये 27 पॉइंट, राउंड ऑफ कर ले, 789 है ना, तो इसको 79 कर लेते हैं, 7 8 को राउंड ऑफ करके 9 लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर -12 कूलम का चार्ज इनक्लोज्ड है। ये हमारा चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। ठीक है, तो टोटल ये क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स हमने कर लिए। हमने लेफ्ट और राइट फेस से फ्लक्स निकाला, हमने कर्व सरफेस से फ्लक्स देखा, हमने नेट फ्लक्स देखा और हमने चार्ज इनक्लोज्ड भी निकाल लिया। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। आज का ये सेशन बस इस न्यूमेरिकल के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करते रहिएगा इसको। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को करेंगे, जहां पर हम एक थिन वायर के थ्रू फ्लक्स किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, एक प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के थ्रू निकालेंगे और सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर। थैंक यू।